श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कौरवों के सबसे बड़ा दुश्मन कौन थे। कौरवों के सबसे बड़े दुश्मन शकुनी थे, उनके शकुनी मामा। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। गांधार राज्य जो था, जो आज का पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पड़ जाता है, पाकिस्तान के अफगानिस्तान में पड़ेगा। आज के उत्तर अफगानिस्तान को उस काल में गांधार कहा जाता था, जो कि कंबोज के पास था। गांधार राज्य में ही हिंदू कुश पर्वतमाला थी। कंधार या कंधार या गांधार ही उसका अपभ्रंश है। उस समय गांधार राजकुमारी के रूप लावण्य की चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी। ऐसे में पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी से करने की सोची। पहले उन्होंने सोचा कि गांधारी का अपहरण कर लिया जाए, लेकिन अंबा और अंबालिका ने ऐसा करने से मना कर दिया था। अतः पितामह भीष्म गांधार की राज्यसभा में धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर गए, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाएगा। तब पितामह भीष्म ने क्रोधपूर्ण लहजे में कहा कि मैं तुम्हें इस छोटे से साम्राज्य पर चढ़ाई करूंगा और इसे समाप्त कर दूंगा। अंततः राजा सुबल को भीष्म के आगे झुकना पड़ा और अत्यंत क्षोभ के साथ उनको अपनी सुंदर पुत्री का विवाह अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ करना पड़ा। बहुत जगह उल्लेख मिलता है कि गांधारी को यह नहीं पता था कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। उसके बाद गांधारी ने भी दुखपूर्वक आजीवन आंखों पर पट्टी बांधे रखने की प्रतिज्ञा की। गांधारी से महाराज धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर कौरवों के नाम से प्रसिद्ध हुए। हालांकि वे कौरव नहीं थे। आखिरी जो कौरव थे वो भीष्म पितामह ही थे, जो एक्चुअल कौरव थे। गांधारी के विवाह महाराज धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ज्योतिषी ने सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से किया गया था। इसके पीछे और भी कारण है, और यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता भी नहीं थी। और यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो बहुत क्रोधित हो उठे। हालांकि बात बड़ी छोटी सी थी, हालांकि उस जमाने के हिसाब से। तो उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और न मालूम किस कारण वो मारा गया। वस्तुतः उनको पता नहीं थी। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर बहुत दुख उत्पन्न हुआ था और उन्होंने इसका दोषी गांधार के पिता सुबल को माना था। और धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता सुबल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया था। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? तो यह पूरे परिवार को भूखे मारने की साजिश थी। राजा सुबल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके। एक एक करके सुबल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे, ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। राजा सुबल के सबसे छोटे पुत्र कोई और नहीं बल्कि शकुनी ही थे। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा था, और अंत में शकुनी जिंदा बच गए। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी जीवित बचे हैं, तो उन्हें पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में रहकर अपना राज देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सर्वप्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राजसिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोहपाश में बांध लिया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी वहीं रखी गई।
ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वो उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। पहले जो असल पासा जब वहाँ पे द्रौपदी के चीर रण में खेला गया, वो पासे दूसरे थे, वो जरासंध के हड्डियों से बनाई गई थी। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। शकुनी के इस चाल के पीछे सिर्फ पांडवों का ही नहीं बल्कि कौरवों का भी भयंकर विनाश छिपा हुआ था, क्योंकि शकुनी ने कौरव कुल के नाश की सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया था। शकुनी हर समय बस मौके की तलाश में रहता था, जिसके चलते कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध छिड़े और कौरव मारे गए। कि उसको यह अच्छी तरह से मालूम था कि पांडव कौरवों से ज्यादा शक्तिशाली हैं, माइनस कर्ण। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के युवराज घोषित हुआ, तब शकुनी ने लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा और सभी पांडवों को वर्णावत में जिंदा जलाकर मार डालने का प्रयत्न किया। शकुनी किसी भी तरह दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनते देखना चाहता था, ताकि उसका दुर्योधन पर मानसिक आधिपत्य रहे और वह इस मूर्ख दुर्योधन की सहायता से भीष्म और कुरुकुल का विनाश कर सके। अतः उसने पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में बैर भाव जगाया और उसे सत्ता का लोलुप बना दिया। शकुनी के कारण ही महाराज धृतराष्ट्र की ओर से पांडवों और कौरवों में होने वाले विभाजन के बाद पांडवों को एक बंजर पड़ा क्षेत्र सौंपा गया था, जंगल सौंपा गया था। लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत से उसे इंद्रप्रस्थ बना दिया। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजस्व यज्ञ के दौरान दुर्योधन को यह नगर देखने का मौका मिला। महल में प्रवेश करने के बाद विशाल कक्ष में पानी की उस भूमि को दुर्योधन ने गलती से असल भूमि समझकर उस पर पैर रख दिया और उस पानी में गिर गया। यह देख पांडवों की पत्नी द्रौपदी उन पर हंस पड़ी और कहा कि एक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह सुन दुर्योधन बहुत अपमानित हुए और क्रोधित हो उठे थे। दुर्योधन के मन में चल रही बदले की इस भावना को शकुनी ने हवा दी और इसी का फायदा उठाते उसने पासों का खेल खेलने की योजना बनाई थी। उसने अपनी योजना दुर्योधन को बताई और कहा कि तुम इस खेल में हराकर बदला ले सकते हो, बस कर्ण को यहां से दूर रखना। खेल के जरिए पांडवों को मात देने के लिए शकुनी ने बड़े प्रेम भाव से सभी पांडव पुत्रों को खेलने के लिए आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच पासा फेंकने का खेल। शकुनी पैर से लंगड़ा तो था, पर चौसर अथवा द्रुत क्रीड़ा में अत्यंत प्रवीण था। उसकी चौसर की महारत अथवा उसके पासों पर स्वामित्व ऐसा था कि वो जो चाहता वे अंक पासों पर आते थे। एक तरह से उसने पासों को सिद्ध कर लिया था कि उसकी अंगुलियों के घुमाव पर ही पासों के अंक निर्धारित रहते थे। खेल की शुरुआत में पांडवों की उत्साह बढ़ाने के लिए शकुनी ने दुर्योधन को आरंभ में कुछ पारियों की जीत युधिष्ठिर के पक्ष में चले जाने को कहा, जिससे कि पांडवों के खेल के प्रति उत्साह उत्पन्न हो सके। धीरे धीरे खेल के उत्साह में युधिष्ठिर अपनी सारी दौलत और साम्राज्य जुए में हार जाते हैं। अंत में शकुनी ने युधिष्ठिर को सब कुछ एक शर्त पर वापस लौटा देने का वादा किया कि यदि वे अपने बाकी पांडव भाइयों व उसकी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाए। मजबूर होकर युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और अंत में वो पारी भी हार गए। इस खेल में पांडव और द्रौपदी के अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण था। शकुनी का अंत कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुरुक्षेत्र में युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया था, आपको पता ही है। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से, क्योंकि उसे दोनों ही ओर से दुख मिला था। पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए थे। भीम ने इसे अनेक अवसरों से परेशान किया था। महाभारत युद्ध में सहदेव ने शकुनी व इनके पुत्रों सहित वध कर दिया था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।